जय मसीह की मेरे प्रिय भाई बहनों। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम एक विषय के बारे में सीखेंगे जिसमें हम सीखेंगे कि क्योंकि परमेश्वर का वचन बार बार हमें कहता है, पहला पतरस 5:7 वचन, तुम अपनी सारी चिंताओं का बोझ यहोवा पर डाल दो क्योंकि उसी को तुम्हारी परवाह है। हम देखते हैं कई बार इस वचन का वर्णन बाइबल में किया गया है। हमें चिंता क्यों होती है? हम क्यों परमेश्वर पर पूरी रीति से भरोसा नहीं कर पाते? आज शैतान गरजते हुए शेर की तरह इस ताक में घूम रहा है कि किसे निगले। इसी वजह से ज़िंदगी इतनी तनाव भरी है। यहाँ तक कि परमेश्वर के सेवकों को भी चिंताएं होती हैं। पुराने ज़माने में भी परमेश्वर के सेवकाओं ने चिंताओं का सामना किया। मिसाल के लिए बाइबल बताती है कि कई मौके पर राजा चिंताओं से घिरे हुए थे और प्रेरित पौलुस को सारी मंडली की चिंता खाई जा रही थी। जब हम चिंताओं से घिरे होते हैं तो हम क्या कर सकते हैं? स्वर्ग में रहने वाले हमारे प्यारे पिता ने पुराने ज़माने के अपने सेवकों की चिंता से राहत पाने में मदद की थी और परमेश्वर आज हमारी भी मदद करना चाहते हैं। बाइबल गुजारिश करती है, तुम अपनी सारी चिंताओं का बोझ उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। लेकिन आप ये कैसे कर सकते हैं? हम आज देखेंगे 4 तरीके जिससे आप अपनी चिंताओं से बाहर आने में आप अपनी मदद कर सकते हैं। पहला है प्रार्थना करना। दूसरा है परमेश्वर का वचन पढ़ना और मनन करना। तीसरा है यहोवा के पवित्र शक्ति की मदद लेना। चौथा है किसी ऐसे व्यक्ति को अपने दिल की बात बताना जिस पर आपको भरोसा हो। इन 4 तरीकों पर गौर करते वक्त ये देखने की कोशिश कीजिए कि आपको कहाँ सुधार करना है। यहोवा पर अपनी चिंताओं का बोझ डालने का पहला तरीका है सच्चे दिल से उसकी प्रार्थना करना। जब चिंताएं आपकी ओर आकर आपको घेरती हैं तो स्वर्ग में रहने वाले आपके प्यारे पिता चाहते हैं कि आप उसे अपने मन की भावनाएं बताएं। भजन संहिता में लिखा है, दाऊद ने यहोवा के आगे गिड़गिड़ाया, हे परमेश्वर मेरी प्रार्थना की ओर कान लगा। उस भजन में उसने ये भी कहा, अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वह तुझे संभालेगा। भजन संहिता 55 अध्याय उसका 1 से 22 वर्ष। किसी समस्या को दूर करने के लिए अगर आप कुछ कर सकते हैं तो उसे कीजिए, मगर इसके बाद उस बारे में चिंता करने की बजाय अच्छा होगा कि आप यहोवा से दिल से प्रार्थना करें। प्रार्थना करने से क्या फ़ायदे होते हैं और ये कैसे हमारी मदद करती है ताकि चिंताएं हम पर हावी ना हो। भजन संहिता 94 अध्याय उसका 18 से 19 वर्ष। फिलिपियों 4 अध्याय उसका 6 से 7 आयत में हम पढ़ते हैं, जब हम पूरे दिल से और लगातार यहोवा से प्रार्थना करते हैं तो वह किसी तरह हमारी मदद करता है। वह हमें शांति और सुकून देता है और बुरे ख्यालों और भावनाओं को मन में नहीं आने देते हैं। हमारे कई भाई बहन ने ऐसा महसूस किया है। इस सुकून को परमेश्वर ने उनकी चिंता और डर को दूर करके उन्हें ऐसी शांति दी जो इंसान की समझ से परे है। आप भी वह शांति पा सकते हैं। परमेश्वर की वह शांति पाकर आप किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। आप यहोवा के इस वादे का पूरा भरोसा कर सकते हैं, घबरा मत क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तेरी हिम्मत बढ़ाऊँगा, तेरी मदद करूँगा। यशाया 41 अध्याय उसका 10 वर्ष। परमेश्वर के वचन से मन की शांति मिलती है। मन की शांति पाने का दूसरा तरीका है बाइबल पढ़ना और उसकी आयतों पर मनन करना। क्या यह ज़रूरी है? बाइबल परमेश्वर का वचन है। इसमें हमारी सृष्टिकर्ता ने बुद्धि भरी और फ़ायदेमंद बातें दी हैं जिससे आप अपनी चिंताओं को मन से आने से रोक सकते हैं। फिर अगर वे आए भी तो उन्हें कम कर सकें या उनका सामना कर सकेंगे। इसलिए जब भी आपको कभी कोई चिंता सताए तो आप बाइबल पढ़ें। परमेश्वर के विचारों पर गहराई से सोच सकते हैं और इससे की फ़ायदेमंद सलाह पर मनन कर सकते हैं जिससे आपको आपकी चिंताओं का सामना करने की हिम्मत मिलेगी। यहोवा ने साफ साफ बताया है कि उसने वचन को पढ़ने से हम हियाव बांधकर दृढ़ होंगे और हम भय नहीं खाएंगे और हमारा मन कच्चा नहीं होगा। परमेश्वर के वचन में हम पढ़ते हैं कि यीशु लोगों से किस तरह बात करता था। लोगों को उनकी बातें सुनना बहुत पसंद था।
क्योंकि उसकी बातें उन्हें दिलासा देती थी और ताजगी पहुंचाती थी, खास करके उन्हें जो कमज़ोर और मायूस होते थे, जिसमें हम देख सकते हैं मत्ती 11 अध्याय उसका 28 से 30 वचन तक। यीशु स्वर्ग में राजा के नाते हमसे हमदर्दी रखता है, इसलिए जब हम चिंतित होते हैं तो यकीन मानिए कि वह आपकी सही वक्त पर मदद करेंगे। यीशु हमें आशा और हिम्मत देते हैं जिससे हम चिंताओं का सामना कर पाते हैं। यीशु ने वादा किया था कि जब हम अपने पिता यहोवा से पवित्र शक्ति मांगेंगे तो वह हमें ज़रूर देंगे। चिंताएं कम करने का सही तरीका है पवित्र शक्ति कैसे हमारी मदद कर सकती है। परमेश्वर की पवित्र शक्ति या पवित्र आत्मा, बाइबल में इन गुणों को पवित्र शक्ति का फल कहा गया है। गलातियों 5 अध्याय उसका 22 और 23 वचन। जब हम इन अच्छे गुणों को बढ़ाते हैं तो हम दूसरों के साथ एक अच्छा रिश्ता बना पाते हैं और उन हालातों से बचे रहते हैं जिनसे हमारी चिंताएं बढ़ सकती हैं। प्यार, खुशी, शांति, जब आप दूसरों के साथ आदर से पेश आते हैं तो आप कम चिंताएं करेंगे। वह कैसे? जब आप एक दूसरे का आदर करते हैं, उनसे गहरा लगाव रखते हैं और भाइयों जैसा प्रेम करते हैं तो आप अक्सर ऐसे हालातों से बच सकते हैं जिनमें आपको गुस्सा आए और तनाव हो। सहनशीलता, कृपा, भलाई, बाइबल बताती है एक दूसरे के साथ कृपा से पेश आओ और कोमल करुणा दिखाते हुए एक दूसरे के दिल से माफ़ करो। विश्वास, आज हम अक्सर पैसों और दूसरी चीज़ों के बारे में चिंता करते हैं। इस तरह हमारी चिंता कैसे दूर रह सकते हैं? हमें प्रेरित पौलुस ने सलाह माननी चाहिए, जो कुछ तुम्हारे पास है उसी में संतोष करो। यहोवा पर मजबूत विश्वास होने से हम उस पर भरोसा रखेंगे, वह हमारी हर ज़रूरतों को पूरा करेगा, क्योंकि उसने वादा किया है, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना ही कभी त्यागूंगा। इसलिए हम पौलुस की तरह कह सकते हैं, यहोवा मेरा मददगार है, मैं ना डरूंगा। इंसान मेरा क्या बिगाड़ सकता है? ज़रा सोचिए कि कोमलता और संयम दिखाने से रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कितना फ़ायदा हो सकता है। आप जलन, कुड़न, गुस्सा, क्रोध, चीखना, चिल्लाना और गाली गलौज से भी दूर रह पाएंगे। परमेश्वर का शक्तिशाली हाथ पर भरोसा करने और अपनी सारी चिंताओं का बोझ उसी पर डालने के लिए नम्रता का गुण होना बहुत ज़रूरी है। यीशु के कहने का ये मतलब नहीं था कि परमेश्वर ने सेवकों को कभी कोई चिंता नहीं सताएगी। इसका बजाय वे ये समझाने में अपने चेलों की मदद कर रहे थे कि हद से ज़्यादा या बेवजह चिंता से समस्या दूर नहीं होगी। हर दिन हमें मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, इसलिए मसीहों को अपनी पिछली परेशानी के बारे में नहीं सोचते रहना चाहिए और ना ही आगे आने वाली परेशानियों के बारे में, क्योंकि इससे चिंताएं और बढ़ जाती हैं। यीशु की ये सलाह आपकी मदद कर सकती है। कभी कभी लोग अपनी पिछली गलतियों के बारे में हद से ज़्यादा चिंता करते हैं। हो सकता है उन्होंने ये गलतियाँ कई सालों पहले की हों, मगर आज भी वह उसके लिए अपने आप को दोषी महसूस कर रहे हैं। कभी कभी लोग आज की परेशानियों को लेकर हद से ज़्यादा चिंता करते हैं। उदाहरण के लिए, जब दाऊद ने भजन संहिता 55 लिखा था तो उसे यह डर सता रहा था कि उसे मार डाला जाएगा। भजन संहिता 55 अध्याय से 2 से 5 आयत में फिर भी उसने यहोवा पर अपना भरोसा टूटने नहीं दिया। वह अपनी समस्याओं का सामना करने के लिए यहोवा के आगे गिड़गिड़ाया, लेकिन यह भी जानता था कि उसे अपने हालात का सामना करने के लिए कुछ करना होगा। दूसरा शमूएल 15 अध्याय का 30 से 34 आयत। आप दाऊद से क्या सीखते हैं? यही कि चिंता को अपने ऊपर हावी होने मत दीजिए, इसकी बजाय उसे दूर करने के लिए आप कुछ कर सकते हैं। वह करें और यहोवा पर भरोसा रखें, वह आपको संभालेगा। ऐसे में दाऊद ने एक बुद्धिमानी का काम किया। उसने यहोवा पर भरोसा रखा कि वह उस पर दया करेगा और उसे माफ़ करेगा। तब ये जानकर दाऊद को खुशी हुई कि परमेश्वर ने उसे माफ़ कर दिया है। हम कुछ बातों को देख सकते हैं जिनसे हम कुछ चिंताओं को कम कर सकते हैं। सबसे पहला, अहमियत रखने वाली बातों को पहली जगह दीजिए। फिलिपियों 1 अध्याय का 10 और 11 वचन। दूसरा, खुद से बहुत ज़्यादा की उम्मीद मत कीजिए। सबोपदेशक 7 अध्याय उसका 16 वचन। तीसरा, हर दिन अपने लिए थोड़ा वक्त निकालिए। मत्ती 14 अध्याय उसका 23 वचन। पांचवा, यहोवा की सृष्टि को निहारिए। भजन संहिता 104 उसका 24 और 25वीं आयत। हंसिए, मुस्कुराइए। नीति वचन 17 अध्याय उसका 22 वचन।
उसके बाद भरपूर नींद लीजिए। सबोपदेशक 4 अध्याय उसका 6 वचन। कभी कभी एक मसीही शायद भविष्य में होने वाली परेशानियों के बारे में सोचकर चिंता करने लगते हैं, लेकिन आपको उन बातों की चिंता नहीं करनी है जो अब तक हुई ही नहीं, क्योंकि कई बार हालात इतने बुरे नहीं होते जितने हम सोचते हैं। और ये भी याद रखिए कि ऐसा कोई हालात नहीं जिन्हें परमेश्वर काबू नहीं कर सकते। इसलिए हमें भविष्य के बारे में हद से ज़्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि परमेश्वर के नाम का पता चलता है कि इंसानों के लिए उसने जो भी मकसद ठहराया है वह पूरा होगा। आप यकीन रख सकते हैं कि परमेश्वर अपने वफादार लोगों को आशीष देगा और उनकी मदद करेगा। वह पिछली बातों के बारे में, आज की और भविष्य की बातों के बारे में कम चिंता करें। चिंता कम करने का चौथा तरीका है किसी ऐसे व्यक्ति को अपने दिल की बात बताना जिस पर आप भरोसा करते हैं। वह हालात को समझने में आपकी मदद कर सकता है। बाइबल कहती है, उदास मन दब जाता है परंतु भली बात से वह आनंदित होता है। नीति वचन 12 अध्याय उसका 25 वचन। परमेश्वर के साथ आपका रिश्ता आपकी सबसे बड़ी ताकत है। एक कहानी मैं आपको बताना चाहूँगी। कनाडा के रहने वाले एक प्राचीन ने सीखा कि यहोवा पर अपनी चिंता का बोझ डालना कितना ज़रूरी है। वह स्कूल में टीचर और सलाहकार की नौकरी करता था। यह अपने आप में बहुत तनाव भरा काम है। इसके साथ साथ उसने सेहत से जुड़ी एक परेशानी भी है, जिससे चिंताएं उस पर हावी हो जाती हैं। इन मुश्किलों के बावजूद किस बात ने उसे ताकत दी, ये सबसे बढ़कर है। इस बात पर ध्यान दीजिए कि यहोवा के साथ उसका रिश्ता मजबूत बना रहा। मुश्किल समय में सच्चे दोस्तों ने भी उसकी मदद नहीं की। एक डॉक्टर ने भी इस भाई की सेहत से जुड़ी अपनी परेशानी समझने में मदद की। भाई ने अपने रोज़मर्रा के जीवन में कुछ बदलाव किए और आराम करने और कसरत करने के लिए समय निकाला। इस तरह वह धीरे धीरे समझ पाया कि उसे अपने हालातों और भावनाओं को कैसे काबू करना चाहिए। लेकिन जब कोई हालात उसके बस से बाहर हो जाएं, तो वह मदद के लिए यहोवा पर भरोसा रखता है। आशा करती हूँ कि इस कहानी से आपको शिक्षा मिली होगी। बताना चाहूँगी कि हम प्रार्थना करके, बाइबल पढ़ के और उस पर मनन करके अपनी चिंताएं यहोवा पर डाल सकते हैं। इसके अलावा हम यहोवा की पवित्र शक्ति की मदद ले सकते हैं। किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हैं जिस पर हमें भरोसा हो और मसीह सभाओं में जा सकते हैं। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। जय मसीह।